जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक दुर्लभ रहस्यमयी साधना धन लक्षणी लक्ष्मी साधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ। आपका रुका हुआ हर कार्य पूर्ण हो जाएगा इनकी साधना से। इस यक्षिणी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा डर और भय नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी प्रकार की धन के इच्छुक साधक, लक्ष्मी के इच्छुक साधक, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, स्टूडेंट हो, वैरागी हो, सभी इस धन लक्ष्मी यक्षिणी साधना को संपन्न कर सकते हैं। वो भी निर्भय होकर इनकी साधना को संपन्न किया जा सकता है। साधना सफल हो जाने के बाद यक्षिणी अपने स्वरूप में अप्सरा के स्वरूप में प्रकट नहीं होती है, पर इसके स्पर्श का पूर्ण सुखद एहसास साधक को प्राप्त हो जाता है। धन, वैभव, ईश्वर बढ़ाने वाली इस साधना को हर साधक को अवश्य करना चाहिए। जो लोग इनकी आकांक्षी हैं, राजनीति या सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या विवाहित जीवन जी रहे हों, तो उनको धन की ज़रूरत पड़ती है, लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए अप्सरा की जगह धन या लक्ष्मी यक्षिणी साधना जरूर करनी चाहिए। यह साधना राजसी साधना है। यह साधना 51 दिन की है, किंतु यह सरल और सुगम होने के कारण यह एक साधना का दिन जो है 51 दिन में यह साधना सफल हो जाती है और हर साधक इस प्रकार की साधना को कर सकता है। कभी कभी कुछ लोगों को 51 दिन से ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन रिजल्ट तो उनको हफ्ते भर के अंदर ही मिलना चालू हो जाता है। उनके समस्त प्रकार के कार्य बनने लगते हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है, धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं, चेहरे पे एक दिव्यता, एक प्रकाश, एक ऊर्जा का एहसास होने लगता है। जो लोग जल्दबाजी में कोई साधना संपन्न करना चाहते हैं, उनके लिए यह साधना नहीं है, उनको यह साधना नहीं करना चाहिए। यह साधना सभी आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली है। इस साधना को संपन्न कर लेने के बाद साधक अपने जीवन की हर उस इच्छा की पूर्ति कर सकता है जो उसकी अभिलाषा या जो उसकी मनोकामना है। इस साधना को करने के बाद प्रभाव से किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का आक्रमण साधक पर नहीं होता, उसके परिवार घर पर नहीं होता है, और ना ही कोई गुप्त कार्रवाई उसके ऊपर कर सकता है तंत्र बाधा का। वो कहते हैं ना, कभी कभी शत्रु लोग क्या होता है, मुठ मार देते हैं, मारण उच्चाटन विदेशण घर पे कर देते हैं। इस प्रकार की जितने भी कार्य होते हैं वो सब स्तंभित हो जाते हैं। यह माता बंगलामुखी की तरह साधना है, एक शक्तिशाली साधना है। इसकी साधना में न्यास है, विनियोग है, अंग न्यास है, करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मूल जो इनका मंत्र है उसका रोज 3 माला अर्थात 300 मंत्रों का जाप 51 दिन प्रतिदिन करना होता है। जब 55 दिन के बाद इसका दशांश हवन करना चाहिए। ध्यान रहे कि यक्षिणी कोई देवी नहीं होती। यक्षिणी के कई प्रकार होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं, सबके चरित्र, सबका प्रकृति अलग अलग होता है और सभी को अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए मैं जिस यक्षिणी की बात कर रहा हूँ उसका संबंध जो है एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। ऐसी पवित्र महिला जो कभी अत्यंत गरीब थी, पारिवारिक जीवन में उसका अभाव था, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको मैंने साधना कराई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। पारिवारिक जीवन में अभाव का कष्ट झेलना पड़ रहा था। कष्टों से मुक्त के लिए कई शक्तिशाली साधना उसने अपने जीवन में संपन्न किया था, लेकिन फिर भी उसके घर में धन आने के रास्ते नहीं खुल रहे थे, सौभाग्य उसका नहीं बढ़ रहा था। बहुत सी उसने कमला है, कुबेर जैसी साधनाएं संपन्न की, लेकिन फिर भी धन के रास्ते उसके घर में नहीं खुल रहे थे। ऐसी किसी महिला के माध्यम से मुझे भी इस साधना की जानकारी हुई है या इस साधना को मुझे प्राप्त हुआ है, और उसके घर में अचानक अकाल की मृत्यु हो रही थी। तो वह यक्षिणी साधना को उसने मुझे बताया कि इस साधना को संपन्न करके आप अपने जीवन में धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को अर्जित कर सकते हैं।
तो इस प्रकार की यक्षिणी का आकर्षण साधना जो है, धन लक्ष्मी यक्षिणी की साधना का आकर्षण साधक को धनवान बना देता है। जब इसकी साधना की जाती है तो यह पुष्ट होकर एक संपूर्ण नारी का आकार ले लेती है और साधक के तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने में सामर्थ्य रहती है। जो मंत्र बताने में जा रहा हूँ उनमें कोई अन्य दुष्ट यक्षिणी का आगमन नहीं होता है, अतः निश्चिंत रहें और इस साधना को करें और पूजा स्थल स्वयं ही इस मंत्र के कारण चारों तरफ एक कीलन हो जाता है और किसी प्रकार की आत्मा, किसी प्रकार की योनियां साधक को परेशान नहीं करती है। यह साधना उन लोगों के लिए समर्पित है जो आज तक अपना जीवन दुख में, कष्ट में व्यतीत कर रहे थे, जिनको धन की जरूरत थी लेकिन धन नहीं मिला। धन न मिलने के कारण उनके जीवन में अनेकों अनेकों कष्ट प्राप्त हुए और जीवन ऐसा और मृत्यु तुल्य जैसा उनका जीवन हो गया। अतः साधक को इस प्रकार जीवन भर या धन साधना कर लेने के बाद धन लक्ष्मी यक्षिणी सहायता करती है, उनसे सहायता मिलती रहती है। जहाँ तक देवी देवताओं की साधना का प्रश्न है तो इनकी साधना सिद्ध में बहुत विलंब होता है, 12 वर्ष 20 वर्ष भी लग सकते हैं। माता बंगलामुखी की साधना को छोड़कर इस कलयुग में कोई भी साधना इतनी उत्तम नहीं है जो जल्दी सिद्ध होकर साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर दे या सांसारिक सुख को प्रदान कर दे। इसलिए धन लक्ष्मी साधना को संपन्न करके साधक अपने जीवन में धन से समस्त प्रकार से संबंधित समस्त प्रकार की जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सकता है। और मंत्र भी बहुत छोटा है और ज़्यादा विधि विधान की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रकार से इस साधना को सभी कर सकते हैं। जो धन लक्ष्मी यक्षिणी का मूल मंत्र है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। श्रीम ह्रीम धन लक्ष्मी स्वाहा। दूसरा जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ इनका, श्रीम श्रीम अघोर यक्षिण्याय हुम फट, ये इनका दूसरा मंत्र है। इस मंत्र की शुरुआत, इस मंत्र को 5 या 7 बार मंत्र का जाप करना है। 5 से 7 बार इस मंत्र का मन ही मन आपको जाप करना है। जब भी जाप आरंभ करें आप तो इस बताए हुए मंत्र के बाद शुरू करना है आपको मेन मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा। इनके साथ इनके जो गणपति हैं वो हिरंब गणपति हैं, इसलिए हिरंबाय अमोघ सिद्धये नमः इस मंत्र का प्रतिदिन रात को 10 बजे एक माला इनका भी जाप करना है। ये साधना 51 दिन की है। साधना को लगातार करना है। लाल रंग के आसन पर बैठकर इस साधना को संपन्न करना है। इनका जो मेन धन लक्ष्मी यक्षिणी यंत्र है, मंत्र है, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ उस मंत्र को जो मेन मंत्र है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे ही चालू कर देते, किसी का मार्गदर्शन नहीं लेते, उनको जानकारियाँ नहीं होती, बाद में बहुत सी समस्याएं क्रिएट होती हैं। अगर आप इस साधना को संपन्न करना चाहते हैं तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम या अपने आसपास किसी योग गुरु से संपर्क कर सकते हैं। इसमें यंत्रमाला की जरूरत नहीं पड़ती। जय माता दी।